विघ्नेश का एक कठिन सवाल लेकिन अच्छा सवाल है। इन रेट्रोस्पेक्ट वाज इट अ बैड मूव फॉर रोहित टू प्ले द लास्ट फ्यू गेम्स? विघ्नेश शंकरन जी का ये सवाल है। आपने सवाल पूछा तो इसका जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि आजकल हमारे कई दोस्त हैं बाकी मीडिया हाउसेज में जो सिर्फ बाल की खाल निकालते हैं, बाल की खाल निकालने का शौक है, उसी से शायद व्यूज़ आते हैं, शायद लोग देखते हैं पढ़ते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये सवाल आपका है। सवाल पूछने वाले का नाम है विघ्नेश। ज़रा सुन लीजिएगा। आज तक मैंने ऐसी कभी बात की नहीं है कि ऐसा मुझे कहना पड़े, पर मैं आज कह रहा हूँ। यू मे नो व्हाट आई एक्चुअली मीन। दोस्त तो नहीं कहूंगा, क्योंकि हम तो साधारण से मीडिया के लोग हैं जी, पत्रकार हैं। जो इंडिया खेला हो वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता, वो बड़ा आदमी है। और हम तो देखिए, जो भी हिंदुस्तान की टोपी पहनता है या हिंदुस्तान की जर्सी पहनता है, जिससे टेस्ट क्रिकेट खेली हो, उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन मैं सुन रहा था, उनकी वाणी सुन रहा था। उन्होंने कहा आज तक जो उन्होंने नहीं बोला, आज उनको बोलने की जरूरत पड़ गई। तो मैंने उनकी बात बड़ी ध्यान से सुनी और मुझे लगा कि समझदार आदमी है यार, कितनी समझ की बात करते हैं। हमें भी आईना दिखा गए वो, हमें भी आईना दिखा गए, हमें भी आईना दिखा गए। उनकी मैं मतलब इसका मतलब वो स्पोर्ट्स तक को देखते हैं। बड़ी खुशी की बात कि अभी भी वो स्पोर्ट्स तक को देखते हैं, बिकॉज 2 साल पहले बातें ऐसी करते हैं ना हम लोग, शायद से आप बाल की खाल निकालते हैं, बाल की खाल निकालते हैं व्यूज के लिए, जबरदस्ती कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। आप जबरदस्ती कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, बाल की खाल निकालते हैं हर रोज। और आई एम श्योर वो रेफर कर रहे थे ये रोहित शर्मा की फिटनेस, ईशांत शर्मा की फिटनेस को लेकर जो बवाल मचा हुआ है कि जी वो जाएंगे नहीं जाएंगे, कब जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। पर उनकी बातों से तो मुझे, उनकी वाणी से तो ये लगा कि किसी का कोई कसूर ही नहीं है। और मैं हमेशा ये मानता हूं कि हालांकि उन्होंने, मुझे याद है 2-2.5 साल पहले जब उन्होंने कहा था कि वो स्पोर्ट्स तक के साथ, आज तक के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि भाई बड़ा गट्सी आपके ये चैनल्स हैं और आप सच बोलते हैं, आपकी वाणी में बड़ी सच्चाई है। लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं बोला था कि भाई आप बाल की खाल निकालते हैं। बड़ा हम हैप्पी कि आज वो हमारे साथ इस सेटअप पे नहीं होते हैं, बावजूद इसके वो हमें देखते हैं और सुनते भी हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात बताऊं राहुल, ये बाल की खाल जो होती है ना, बाल की खाल निकालने के लिए व्यूज नहीं इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। वो सबसे बड़ी चीज है के लिए ना, एक यहां पे ये दिल होना बड़ा जरूरी है, और एक ये रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं ना, ये होना बहुत जरूरी है। क्योंकि भाई आप 2 सुपरस्टार्स की बात कर रहे हैं, तो आप जब इसके साथ है तो वो नाराज होगा, उसके साथ है तो वो नाराज होगा। मुझे लगता है थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है सच्चाई बोलने में। ऊपर ऊपर से तो हर कोई कह देता है कि ये दुनिया में सब कुछ ठीक नहीं है, वो आप इतना बाल की खाल क्यों निकाल रहे हैं। भाई आप भी तो बता दीजिए, आप बताइए ना कि आप ये बताइए, ऐसा तो हो नहीं सकता ये पूरे चोट वाले प्रकरण में कि एवरीबॉडी इज राइट, हर कोई सही है, हर कोई सही है। तो फिर दुनिया में आग राहुल रावत और विक्रांत गुप्ता ने तो लगाई नहीं। हमने तो बाल की खाल निकाली व्यूज के लिए, हमारे तो व्यूज भी नहीं आए। लेकिन आप लोगों के व्यूज कैसे बन गए भाई? आप तो फैंस हैं, आप लोग भी तो 24 घंटे यही बात सोच रहे हैं ना कि अगर रोहित नहीं जाएंगे, ईशांत नहीं जाएंगे, भारत का नुकसान होगा। वो भारत तो आपका भी है, मेरा भी है। वो लोग तो भारत के लिए खेले हैं, उनकी इज्जत है। तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग समवन, किसी के काम में मैं तो इंटरफेयर आज तक मैंने किया नहीं। मैंने आज तक किसी मीडिया हाउस हो या किसी के चैनल हो, मैंने तो हमेशा तारीफ की है। बिल्कुल ठीक है जी। हम तो और सीधी बात है कि किसी ने मुझे ट्वीट किया, मुझे नहीं पता था, मेरे ट्विटर पे किसी ने लिखा मुझे, और उनको तालियां बजा के लिखा गया कि आपने तो आज उड़ा के रख दिया स्पोर्ट्स तक को और विक्रांत गुप्ता 73 को इनडायरेक्टली। तो मैंने तो ये लिखा है भाई, आप डायरेक्टली उड़ा दो तो और अच्छी बात है। आप वहां अगर डायरेक्टली नहीं उड़ा सकते हो, हम जैसे छोटे इंसानों को तो उड़ा ही सकते हो। हम क्या है, हम तो नाचीज है भाई, हम तो आज तो हम नाचीज हो गए। 2-2.5 साल पहले हम बहुत बड़े थे। 2-2.5 साल पहले आप कहते थे कि यार बड़ा अच्छा मंच है, आई विल कंट्रीब्यूट। तो मुझे लेकिन अच्छा नहीं लगा आपका ये बिहेवियर।